हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी की गोल्डन जर्नी में आप सभी का वेलकम। फ्रेंड्स, जैसे मैंने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की और मेरी प्रिपरेशन का ये फर्स्ट फेज़ आप कह सकते हैं, तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि किस नोट्स को मैं प्रेफर करूं, किस कोचिंग को प्रेफर करूं या किन टॉपर्स को देखूं। तो बहुत सारे टॉपर्स को देखने के बाद, कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स देखने के बाद, इवन साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं उनके सब कुछ व्यूज़ के अकॉर्डिंग मैंने फिर फाइनली जो कंक्लूजन निकाला, और मैं कंक्लूजन जो निकाला वो आपके सामने है। वाजीराव एंड रवि के नोट्स हैं, ये प्रिंटेड नोट्स। ठीक है, इनके माध्यम से आप स्टैंडर्ड बुक के साथ साथ जो आपका एनसीईआरटी बेसिक है उसको इजीली कवर अप कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं एक्सप्लेन करूंगा उससे पहले आपको बता दूं, देखिए मैंने जो ये परचेज किया राजेश बुक स्टोर, दिल्ली का एक बहुत फेमस बुक स्टोर है, जिसे बहुत सारे टॉपर्स भी कहीं ना कहीं बताते हैं कि आप वहाँ से परचेज करें। तो उनके कहने के अकॉर्डिंग मैंने इसे परचेज किया, और ये बुक स्टोर आपको पूरे भारत में आप कहीं भी हैं तो इजीली आपके घर तक होम डिलीवरी हो जाएगी अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, तो उसके थ्रू आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और उनसे बातचीत भी कर सकते हैं, क्वेरी या काउंसलिंग रिगार्डिंग। चलिए फ्रेंड्स, जीएस 1 2 3 4 के लिए पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप स्टडी मटेरियल देख रहे हैं मेरे सामने। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1 2 3 4 के साथ इसमें एस्से को भी इंक्लूड किया गया है। दोस्तों, ये टोटल जो है 23 बुकलेट्स हैं जो मैंने मंगाई है। और फ्रेंड्स, ये प्री प्लस मेंस को कम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन के साथ में, और साथ ही साथ एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और साथ ही एनसीईआरटी बेस्ड जो चेंज होता है लगातार पैटर्न है, उस सभी को इंक्लूड करता है अपने आप में। साथ में एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है और अपडेटेड कंटेंट है। सबसे खास बात यह है कि इसे जो तैयार किया गया है वो वाजीराव एंड रवि की जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, जिसको 15 ईयर 20 ईयर 25 ईयर का एक्सपीरियंस है, उन टीचर्स ने, फेमस टीचर्स ने खुद ने इसको तैयार किया है। ठीक है, इसी के साथ पीवाई की क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट होगा इसमें, न्यू एंड चेंज पैटर्न होगा, मतलब लगातार जो यूपीएससी का पैटर्न और एग्जामिनर का माइंडसेट है उसको कहीं ना कहीं क्रैक करता हुआ ये कंटेंट होने वाला है। और बेसिक फंडामेंटल्स जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करता है इजी लैंग्वेज में, पॉइंट फॉर्म में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंडेक्सेस के माध्यम से दिखाया गया। साथ ही गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उस पर हाईलाइट पॉइंट के माध्यम से डायग्राम का यूज करके, मैप का यूज करके सब कुछ आपको दिखाया गया है। तो चलिए अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे कैसे आपको क्यों इसको प्रीफर करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा जीएस 1 की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जीएस 1 में आपका एनिशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ पोस्ट इंडिपेंडेंस इशू, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन आर्ट एंड कल्चर और सोसाइटी को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, इतना सब कुछ जो आपने जाना, तो इसमें हिस्ट्री के लिए आपको 6 बुकलेट मिलेंगी टोटल। ठीक है, ये आपकी हो गई। आप देखें एनिशिएंट इंडिया के लिए, एनिशिएंट इंडिया में सबसे पहले जो डिवीजन होता है, ठीक है, टाइम डिवीजन पूरा स्पेसिफिकली अच्छे से दिया गया, आप देख सकते हैं। और यहीं से एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, एरा, क्या क्या एरा है उनको डिवाइड किया गया है। एरा से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि फाहियान किसके जो रूलिंग पीरियड में कहीं इंडिया में आया था, तो अभी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स में। ठीक है, स्कल्पचर्स क्या होते हैं, देखिए सब बहुत अच्छे से इसमें, और साथ ही मैप के माध्यम से चीज़ों को डिनोट करने की कोशिश की गई, राइट। इसके बाद आप देखेंगे मेडिवल इंडिया के लिए ये, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स और हाईलाइटेड पॉइंट्स के माध्यम से, इंडेक्सेस के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रीलिम्स की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एग्जामिनर पूछ सकता है उसको कवर अप करता हुआ दिखाई देता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये मॉडर्न इंडिया है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया वैसे भी प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगातार वेटेज है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। देखिए, ये इंडेक्स जो दी गई है प्रॉपर, ये आपको कहीं ना कहीं जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है उनको क्वालिफाई करने में मदद करती है। ठीक है, उनके आंसर तक पहुंचने में मदद करती है। देखिए, ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कौन कौन सा जो रिवोल्ट्स कब कब हुए, कैसे कैसे हुए, कौन उनका लीडर था, पूरा बहुत अच्छे से इन्होंने चीज़ों को डिनोट किया। ठीक है, तो ये मेंस में भी आप इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मेंस में डाटा के साथ आप लिखने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे ये सोशल इशू से संबंधित है। ठीक है, सामाजिक मुद्दे क्या हो सकते हैं सोसाइटी से रिलेटेड, तो पूरा अपडेटेड कंटेंट है जो सोसाइटी से रिलेटेड की जो भी हमारी स्कीम्स आती हैं या इंडेक्सेस आती हैं वो सब इसमें इंक्लूड की गई हैं। उसके बाद ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों। ज्योग्राफी के आजकल जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर मैं कहूँ तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हाइपोथेसिस पूरा एक्सप्लेन किया गया कैसे कैसे होता है, और डायग्राम से दिखाया गया। डायग्राम भी एकदम क्लीन एंड क्लियर है जो आपको दिख रहा है। ठीक है, और पढ़ने में भी आपका इंटरेस्ट आएगा, प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत बेस्ट है। ठीक है, और जो बेसिक फंडामेंटल्स एनसीईआरटी के, मैं बार बार फंडामेंटल पे, बेसिक फंडामेंटल पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट बेसिक लाइनों से एनसीईआरटी की क्वेश्चन उठा ले रहा है। ठीक है, तो वहां से अगर क्वेश्चन की आप बात करें तो इसमें जो आप चीजें देख रहे हैं वो एनसीईआरटी के बेसिक पॉइंट्स को बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, इंडेक्सेस के माध्यम से, फ्लो चार्ट्स के माध्यम से इन्होंने
इंक्लूड करके समझाने की कोशिश की ताकि इजी वे में हम लोग समझ पाएँ, राइट। इसके बाद ये ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट, ठीक है। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी संबंधित कौन और इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ में जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो सब आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो ठीक है, ये ज्योग्राफी का हो गया। इसके बाद आप देखिए ज्योग्राफी का 2 हो गया, सोशल इशू का आपका 1 हो गया। अब ये देखिए आगे, ठीक है, ये आपके सामने जो है आर्ट और कल्चर। देखिए आर्ट कल्चर का लगातार वेटेज कंटिन्यू बढ़ रहा है। एग्जाम में अगर एनिशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहा है तो एग्जामिनर आर्ट और कल्चर वाले पोर्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको उसे टैकल करना है तो जो टेम्पल्स हैं उनकी आर्किटेक्चर्स है और साथ ही स्तूपास हैं, उन सभी को अच्छे से देखना होगा, ठीक है। और वो आप कैसे देख पाएंगे, ये देखिए डायग्राम, ठीक है, बहुत अच्छे से आप देख पाएंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है, इसमें साफ साफ दिखाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपके सामने है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री ओनली फॉर मेंस के लिए फेमस है। बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से आपको कैसे मॉडल आंसर लिखना है, ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनके आधार पर कंटेंट को बनाया गया, तो इजीली आप इसको देख सकते हैं, राइट। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इशू है, मतलब तो आप जान सकते हैं ये भी उसी तरह, राइट, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे। चलिए इसके बाद आपका GS2 आता है। देखिए जनरल स्टडी में GS2 इंटरनेशनल रिलेशन को मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं। सबसे पहले हम लाएंगे पॉलिटी का पार्ट 1, ठीक है। पॉलिटी लक्ष्मीकांत आप सभी पढ़ते हैं कि लक्ष्मीकांत के की पॉइंट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जितने भी वर्डिक्ट्स हैं और हमारा पॉलिटी से रिलेटेड जो भी आप कह सकते हैं मुद्दा है जो चर्चा में रहा है, वो सब इन नोट्स में इंक्लूड कर दिया गया है। देखिए लक्ष्मीकांत को आप पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी किताब है, लेकिन इन नोट्स को पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत के जो स्पेशल पॉइंट्स है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, देखिए कहाँ से क्या बोरो किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, साफ साफ आपको दिख रहा है, ठीक है। जर्मनी से वाइमर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने क्या लिया है, ठीक है, तो वहां से हमने क्या लिया, साफ साफ इमरजेंसी प्रोविजन लिए, तो आपको दिख रहा है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं। इंडियन पॉलिटी का पार्ट 2 है ये उसी प्रकार से, ठीक है। उसके बाद जनरल स्टडी गवर्नेंस, लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस की बुक भी आती है, स्टैंडर्ड बुक, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स का मटेरियल आपको इस नोट्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको एक बात बताऊं दोस्तों, ये जो नोट्स बनाए गए हैं ना, बहुत सारी बुक्स का क्रक्स निकाल के बनाए गए हैं, जिसमें आपका NCERT ओल्ड प्लस न्यू दोनों शामिल है, साथ में आपकी स्टैंडर्ड बुक्स और स्टैंडर्ड बुक्स के साथ में करंट अपडेट इन नोट्स में मिलने वाला है, राइट। इसके बाद में इंटरनेशनल रिलेशन जो आप देख रहे हैं वही, क्योंकि हमारे इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी नेशनल इंटरेस्ट पर बेस्ड होती है, और नेशनल इंटरेस्ट समय समय पर हमारे अदर कंट्री के साथ चेंज होते रहते हैं। और चेंज होने का मतलब है जैसे नेशनल इंटरेस्ट हमारे चेंज होते हैं तो हमारे देशों के साथ में रिलेशन चेंज हो जाते हैं। जैसे हाल ही में भारत और पाकिस्तान के एक्सक्लेशन के बीच जो तुर्की है पाकिस्तान का सपोर्ट किया, तो अब हाल ही में देखें इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं तुर्की के थोड़ा सा चेंज हुई हैं। तो इसी तरीके से रिलेशन को समझने के लिए करंट अपडेट होना जरूरी है, और ये करंट रिलेशन वाला जो पार्ट है करंट अपडेट है, इसलिए ये बहुत अच्छा है, ठीक है। इकोनॉमी के लिए देखिए सबसे पहले GS3 के लिए, GS3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको ये मिलती है, ठीक है, आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि साइंस का वेटेज कंटिन्यू बढ़ रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी मेंस का पार्ट है, उसी तरीके से मेंस का आंसर कैसे लिखना है, कंक्लूजन, मेन बॉडी और आपका इंट्रोडक्शन कैसे होगा, वो सब इसमें क्वेश्चन के माध्यम से दिखाया भी गया और PYQ को इसमें शामिल किया गया, राइट। इसके बाद में आप देखेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी का तो कंटिन्यू इतना वेटेज बढ़ रहा है, बस एग्जाम अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो आप रिलाई कर सकते हैं हिस्ट्री पे और इकोलॉजी एनवायरमेंट के साथ में आप ज्योग्राफी पे, इसी के माध्यम से पॉलिटी को देख लीजिए तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एनवायरमेंट का वेटेज बहुत ज़्यादा है, और इस बुकलेट में आपको क्या है कि इसमें करंट अपडेट स्पीसीज, जैसे IUCN ने कोई रेड डाटा लिस्ट जारी करी, कौन नया जो एनिमल है उसको वनरेबल, ठीक है, किस में शामिल किया, ठीक है, नीस्ट, तो आप उसमें आसानी से देख सकते हैं, राइट। इंडियन इकोनॉमी के लिए देखिए हमें पढ़ने से पहले हमें जो बेसिक फंडामेंटल इकोनॉमी के वो जरूरी होना चाहिए तैयार, क्योंकि तभी हम इकोनॉमी को पढ़ सकते हैं। हमारा जो इकोनॉमी में बेस रहता है ना कमजोर रहता है थोड़ा सा, और NCERT को हम डायरेक्ट पढ़ नहीं सकते, उसकी लैंग्वेज बहुत टफ है। तो उस NCERT की लैंग्वेज को इजी लैंग्वेज बना करके, और जो NCERT के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको पहले एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। देखिए एक स्टेट कहलाने के लिए कौन से 4 फैक्टर्स होते हैं, आप सभी जानते हैं कि एक टेरिटरी होती है, गवर्नमेंट होती है, सॉवरेनिटी होती है, पीपल ऑफ द कंट्री होता है, ठीक है। तो उस सभी को दिखाया पहले। उसके बाद GDP, GSDP, NDP, NNP क्या होता है, NPA क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, बजट के प्रोविजंस क्या हैं, वो इजीली आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और आसानी से ग्राफ के माध्यम से आप समझ भी लेंगे। साइंस की 3 ये बुकलेट है आपकी, जो साइंस की 3 आपको मिलेंगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। स्पेशल ये 3 बुकलेट आपको दी जाती हैं इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए। आप थोड़ा सा देखें तो वही 10th लेवल का आपको इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट कहते हैं इन तीनों को आप क्लियर कर सकते हैं, राइट। इसके बाद में इथिक्स, तो इथिक्स पेपर 4 के लिए हमें अगर करना है तो मेंस का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इससे में भी हम इसको यूज में ला सकते हैं।
इसके लिए केस स्टडी के साथ में आपको फंडामेंटल जो बेसिक्स होते हैं इथिक्स के वो जरूरी तैयार होने, क्योंकि अगर हमें डेफिनेशन नहीं पता तो बिना डेफिनेशन के हम इन क्वेश्चन को टैकल नहीं कर सकते मेंस में। ठीक है, जैसे मूल्य क्या होते हैं, हमें वैल्यूज का पता होना चाहिए। ठीक है, सहानुभूति क्या होती है, उन सभी चीज़ों का पता होना चाहिए। ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, उन सभी का पता होना चाहिए। ठीक है, तो तभी हम आंसर इजीली कर पाएंगे। उसके बाद में PYQ नो केस स्टडी, 9 केस स्टडी के साथ में आपको इसमें मिलता है PYQ साथ आंसर कैसे हमें जो केस स्टडी कैसे सोल्व करना है उसका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसमें दिखाया गया। साथ ही ये नेक्स्ट ये और लास्ट वन आपको एक एस्से की बुक दी जाती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है एस्से। एस्से को कहाँ से शुरू करना है, फिलोसफिकल एस्से है, मान लीजिए हिस्टोरिक एस्से है, या करंट अपडेट एस्से है, या सोशल इशू से रिलेटेड एस्से है, कैसे स्टार्ट करना है, कोट कैसे करना है, लास्ट इसका एंड कैसे करना, कंक्लूड कैसे करना है, किस प्रकार से उसकी रिदम बनानी है, तो वो सब इसमें मेंशन है, अच्छे से समझाया गया। दोस्तों ये था बाजीराव एंड रवि का स्टडी मटेरियल जो मैंने आपको दिखाया, और मैंने इसको परचेज किया राजेश बुक स्टोर, दिल्ली से बहुत फेमस बुक स्टोर है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से यदि आप परचेज करते हैं तो इजीली आपके घर तक कहीं भी भारत में पहुँच जाता है। दोस्तों इसी के साथ आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप इसके अलावा जो रियलिटी थी मैंने परचेज किया, पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट आया, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पर आप वीडियो चाहते हैं कि उसके बारे में मैं रिव्यू करूं, या आपको इन नोट्स का जो मैंने रिव्यू बताया वो कैसा लगा जरूर बताइए। और आपकी बाजीराव एंड रवि के बारे में क्या सोच है, क्या कैसा कंटेंट होता है, उसके बारे में भी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू सो मच।